हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर सीधे बातचीत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी, ये चेहरा है, इससे परिचित होंगे मेरे दोस्तों। दुनिया का हर एक बच्चा इनसे परिचित है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है मेरे दोस्तों। चंद लाइनें क्या हैं कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। कहने का मतलब इंतजार मत कीजिएगा अपने लक्ष्य के पीछे, इतनी ताकत और शिद्दत के साथ अपने आप को झोंक दीजिएगा मेरे दोस्तों कि आपके सामने और कुछ भी नहीं है, वही आपका लक्ष्य टारगेट होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा 100% आप उसी पे फोकस कर दीजिएगा। वादा रहा मेरे दोस्त, 1 साल बाद आपको परेशानी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। आज हम किस पर बातचीत करने वाले हैं, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीधा उन पर बातचीत करने वाले हैं। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्तों, 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्तों। जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताइएगा इस सुंदर से प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा मेरे भाई। अगर मैं बातचीत कर लेता यहां पर माना मैंने संख्या को मान लिया, मैंने संख्या को मान ली, क्या x मान ली। कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, जो भी मानना चाहो, 100 भी मान सकते हो या 100 भी मान सकते हो या 10 भी मान सकते हो। हमने माना क्या माना, मैंने संख्या कितनी माना संख्या बराबर हमने कितनी मान ली, x मान ली। कितनी मान ली, x मान ली। उस संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है, 198%। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 80x बटे कितना लिख सकते हैं, 100। वेरी गुड। माइनस कितना कर देंगे मेरे भाई, तो यहां पर कितना कर देंगे, 62x बटे कितना कर देंगे, 100 बराबर कितना, अंतर कितना है, 198। तो अगर इसको हर क्या है, बराबर है, तो इसको डायरेक्ट घटा देंगे, कितना बचेगा, 18x बटे कितना बचेगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो 18x बराबर कितना हो जाएगा, 18x बराबर क्या हो जाएगा, 198 गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये इधर आ जाएंगे, 18 एक कम 18, 18 एक कम 18, 18 एक कम 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 1100। यानी वो संख्या मुझे पता चल गई कितनी है, 1100 है। लेकिन पूछ कर रहा है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहां पर हम 1100 गुणे कितना हो जाएगा, 92 माइनस कितना कर देंगे, यहां पर 56 बटे कितना कर देंगे, 100। ये बात समझ में आ रही होगी। तो 1100 गुणे कितना बचेगा मेरे दोस्तों, तो 12 से 6 को कम करेंगे 6 बचेगा, यहां पर बचेगा 8, 8 से 5 को कम करेंगे 3, यानी 36 बटे कितना बचेगा, 100। तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। तो अगर गुणा करते हैं, 11 छक्का 66 के 6 हासिल कितने चले, 6, और 11 तिया 33 से कितने हो जाते हैं, 39, यानी 396 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता वो संख्या कितनी है, तो आपका आंसर कितना हो जाता मेरे दोस्तों, 1100 हो जाता। लेकिन उनके बीच का अंतर पूछा था तो आपने निकाल लिया, कितना हो गया, 396 हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अगला सुंदर सा प्रश्न आपके परीक्षा के सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी एक परीक्षार्थी ने 72% अंक प्राप्त किए। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब ये पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये दिया क्या है, 72% का मान दिया है। 72% बराबर कितना है, 360 है। तो अगर हम 36 से कट करते हैं तो 36 10 आ जाएंगे, यहां पर 2 आ जाएंगे, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 5। यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 500 हो जाएगा। कितना हो जाए, 500। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और एसएससी सीजीएल
सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया था और ये भी सीजीएल में पूछा गया है 2020 में। कहने का मतलब वो प्रश्न मैं लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। आगे मैं बातचीत कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप ही 119% हो जाती है, वह संख्या कितनी है? अगर किसी संख्या में क्या हो जाता है, किसी संख्या में जब 38 जोड़ा जाता है, माना संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्तों, हमने माना संख्या कितनी हो गई, संख्या मान लिया x में 38 जोड़ा जाता है तो x प्लस 38 हो जाता है। तब क्या कहता है, क्या हो जाता है, यदि वह अपने आप की 119% हो जाती है तो संख्या कितनी होगी, अपने आप की 19 यानी x की 19% कितनी हो जाती है, 119% हो जाती है। तो x गुणे 119 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रतिशत का निशान था तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 100। अपने आप की 119% हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। तो अगर मैं बातचीत कर लेता, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्तों, अगर मैं बातचीत कर लेता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, माइनस का कितना 119x हो जाएगा, बटे कितना बचेगा, 100। तो बचेगा मेरे दोस्तों कितना, 19x माइनस का बचेगा बटे कितना बचेगा, 100 बराबर कितना बचेगा, यहां पर ये जो 38 है इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, यहां पे 38 है प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 38। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 19x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 38 है, माइनस के 19 है, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 200 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यानी वो संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों, 200 थी। आराम से आप हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। यानी दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अगर मैंने माना मेरे दोस्तों, माना पहली संख्या कितनी हो गई, माना तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या हमने मान लिया कितनी है, 100 है। दूसरी संख्या पहली संख्या, दो संख्या, एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, अगर ये 100 थी 40% कम, इसका मतलब 60 बचेगी। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, यानी ये सॉरी ये पहली संख्या हो गई। ये क्या हो गई मेरे दोस्तों, ये पहली संख्या हो गई। क्या हो गई, पहली संख्या। ये कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या। ये कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 से 50 को कम करेंगे कितना, 50। तो यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 50, पहली संख्या 60, तीसरी संख्या 100। तो कहता है, तो क्या कहता है, दूसरी संख्या और पहली संख्या के बराबर में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या तो 60 और 50, इनके बीच में अंतर कितने का, 10 का। किस पर, 50 पर। तो दूसरी संख्या से तुलना की बात कर रहा है तो प्रतिशत में मान बढ़ाएंगे, यानी कि प्रतिशत में कितना बढ़ना होगा ये पूछ रहा है। तो वृद्धि कितने की हुई है, 10 पर। किस पर, 50 पर। गुणे कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि आप तो प्रतिशत मान ज्ञात कर रहे थे। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए आगे और सीधे से प्रश्नों पर बातचीत करते हैं और सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। हमें ये बात तो समझ में आ गई कि यानी इसका संख्या कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो 20% बढ़ाना होगा मेरे दोस्तों। कितना बढ़ाना होगा, 20%। अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर लेते हैं। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है तो संख्या क्या होगी, जल्दी से सुंदर सा प्रश्न बताइएगा मेरे दोस्तों। एक संख्या अन्य संख्या से कितनी अधिक है मेरे दोस्तों, 25 अधिक है। कितनी अधिक है मेरे दोस्तों, 25 अधिक है। तो जल्दी से संख्या बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, माना मैंने संख्या कितनी माना, हमने मान लिया मेरे दोस्तों, माना हमने संख्या क्या होगी, x मान लिया है। तो 25% अधिक है तो यानी x 25% अधिक है तो इसका मतलब है 25x
बटे कितना हो जाएगा 100, तो इसका मतलब होता है x बटे 4 हो जाएगा। तो अधिक की बात कर रहा तो संख्या हमने कितना माना था x माइनस कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा, बराबर कितना 12 अधिक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये 4 यहाँ पर 1 आ जाएगा तो नीचे कितने हो जाएंगे 4, ऊपर कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा x, बराबर कितना बचेगा 12। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्तों 3x बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर कि कितना 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर 12 गुणे कितना हो जाएगा 4, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 16 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से जबरदस्त प्रश्न का आंसर बताइएगा। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी आई और उसके बाद फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। माना संख्या हमने कितनी मान लिया मैंने, माना संख्या बराबर कितनी हो गई 100 हो गई। कितनी हो गई 100, तो पहले 30% की वृद्धि होती है, कितनी हो जाती है 130 हो जाती है। तो अगर मैं बातचीत कर लेता 130 और उसके बाद 25% की कमी यानी 75 बटे 100 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन क्या है, फिर 25% की वृद्धि हो गई। तो अगर मैं इसको कट करता हूं मेरे दोस्तों, तो यहां पर क्या बचेगा, अगर मैं इसको इधर से ना करके इसको ऐसे कर लेता, यानी 130 गुणे कितना हो जाता 75 बटे कितना हो जाता 100। तो अगर हम 25 से कट करते तो 25 तिया 75, 25 चक्कू कितना होता है 100। 4 से इसको कट करता तो 4 तिया 12 हो जाता, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब इसकी गुणा करेंगे तो 32 तिया कितना होता है 96, 32 तिया कितना होता है 96, 97.5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 97.5। अब उसके बाद फिर क्या है 25% की वृद्धि हुई है, तो 97.5 गुणे 125 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 100 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे। ये बात तो समझ में आ गई, यानी 195 और 975 और उसके बाद 125 की आपस में क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो अगर 25 के 5 हासिल चले 2, 7 पचे 35, 2 37 के 7 हासिल चले 3 और 9 पचे 45, 3 कितना होता है 48। और उसके बाद में बात कर लेता 5 दूना 10 का 0, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल चला 1, 9 दूना 18, 1 कितना हो जाता 19। उसके बाद में बात कर लेता 5 7 और उसके बाद कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 10 8 18 1 19 के 9 हो जाएंगे। और उसके बाद कितना हो जाता है मेरे दोस्तों 10 10 7 17, 17 4 कितना होता है 21, 21 का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 1 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे लगभग इसका आंसर जो आएगा मेरे दोस्तों ये कुछ करके आ रहा था 121.876 करके आ रहा था। तो अगर मैं मूल संख्या मैंने कितनी मानी थी 100, यहाँ पे गुणा कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा आपका कितना 21% नहीं होगा 22% की वृद्धि होगी। कितने की 22% की वृद्धि होगी, क्योंकि 100 को कम करेंगे तो 21.87 बचेगा। तो इसका मतलब क्या होता है 22% की वृद्धि होगी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। यदि संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या से 20% कम है तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। संख्या से 50% कम है तो इसका मतलब है 50 और उसके बाद अगली संख्या कितनी हो जाएगी 20% कम है। अगर संख्या हमारे पास 100 थी तो 100 से 50% कम है, इसका मतलब 50 बचेगा और x से 20% कम तो यहाँ पे इसका मतलब 80 बचेगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा था मेरे दोस्तों, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों।
अगले सुंदर से प्रश्न की बातचीत में कर लेता हूं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ये क्वेश्चन आ चुका है और देखिएगा कहीं ना कहीं एक बड़े एग्जाम में पूछे गए ये सब प्रश्न है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 80 और 35% बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। माना मैंने संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्तों, माना संख्या कितनी हो गई 100, तो दोनों संख्याएं बड़ी हैं तो ये कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 135। अनुपात पूछ रहा है तो 5 से कट करेंगे तो 5 से कट करते हैं तो 5 तियां 15, 5 6 का 30। इसको 5 से कट करेंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। इसको हम 9 से कट करेंगे 9 चौक 36 हो जाता है और 9 तियां 27 हो जाता है। कितना हो जाता है 9 तियां 27। अब नहीं कुछ कटेगा, 4:3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा, यानी दो संख्याओं का योग कितना है मेरे दोस्तों 520 है। उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी x + y बराबर कितना है 520 है, कितना है 520। उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है, यानी x गुणे 4% कम कर देंगे 96 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा अगली संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा बटे कितना 100। तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास कितना बचेगा 96 बचेगा और उधर कितना बचेगा मेरे दोस्तों 12 बचेगा। तो अगर मैं बातचीत कर लेता मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं बातचीत कर लेता यहां पर 12x और वहां पर कितना हो जाएगा 96x, यानी x गुणे कितना बचेगा 96। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 96x बराबर कितना लिख सकते हैं 112x, 112x। ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है मेरे दोस्तों, अगले किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्तों, हर एक प्रश्न का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम यहां पर बातचीत कर लेते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर अगर मैं बातचीत कर लेता हूं तो कितना बचेगा, इसके बीच में अंतर कितने का बचेगा मेरे दोस्तों, इसके बीच में इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 12 और 4 16x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16x बराबर कितना हो जाएगा 520 है, कितना है 520 है, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों जल्दी से बताइएगा सुंदर से प्रश्न का आंसर, यानी कितना हो जाएगा 520 है। सुंदर से 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, जल्दी से सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है आप सभी को। अगर यहाँ पर मैं बातचीत कर लेता मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 112 बराबर कितना हो जाता है 96, कितना हो जाता है 96। इसको 2 से कट करेंगे या 4 से कट हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 32, तो 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 हो जाता है, 4 8 32 यानी 28 हो जाएगा। इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से जब कट करते हैं मेरे दोस्तों तो यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्तों 4 दूना 8, 4 चक्कू 16, फिर इसको कट करेंगे 2 से, तो 4 से कट करते 4 7 28 और 4 6 24, यानी कितना बच गया 7:6, कितना हो गया 7:6। तो आपसे पूछ क्या रहा छोटी संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग तो आपको पता है कितना है मेरे दोस्तों 520 है, कितना है मेरे दोस्तों 520 है। तो जल्दी से बताइएगा छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब है 520 गुणे कितना हो जाएगा, छोटी संख्या कितनी होगी 6, बड़ी संख्या कितनी होगी 7, इन दोनों को निकाल लेंगे तो यानी यहां पर 13 हो जाएगा, 13 3 39, 13 चक्कू 52, यानी 4 छंग कितना 24, यानी 240 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, किसी संख्या 120 जो है कितना है मेरे दोस्तों 20% है, कितना है 20% है, कितना है मेरे दोस्तों
20% 120 है, यानी 20% बराबर कितना है, यानी 20% बराबर कितना है 120 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100% बराबर कितना हो जाएगा 600। कैसे, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 2 से कट करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 1% बराबर कितना आता 6 आता, तो 100% बराबर 600 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा उसका 120%, यानी 600 का 120% ज्ञात करना था मेरे दोस्तों। तो 2 0 और 12 छंग 72, यानी कितना हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा 720, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, बेहतर क्वेश्चन बताने की प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन पर मैं बातचीत कर लेता हूं। 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन पर मैं डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। 13% से 5 डायरेक्ट कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8x, यानी कि कहने का मतलब है 13x हो जाएगा। 13x माइनस कितना हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा, हम दोनों के नीचे 100 मान लेते हैं क्योंकि परसेंट का साइन था। इसको डिटेल से अगर करना चाहेंगे तो इस तरीके से करेंगे, मैं बता देता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा 13x कितना हो जाएगा 13x बटे कितना हो जाएगा 100, माइनस का कितना हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो यहां माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 8x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो अगर हम 8 से कम करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कहां से आया, ये 2 और 100 की आपस में गुणा कर देंगे 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता है, यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है तो 54 हो जाता है। तो कहने का मतलब 90% का मान कितना है मेरे दोस्तों 54 है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तदनुसार उसे 72 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी मेरे दोस्तों। जब ये बताइएगा 90% का मान कितना है मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा 72%, 90% का मान कितना है 54 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100% का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, कैसे पता चला 90% बराबर कितना था 54 था, तो 0 अगर हम 9 से कम करते हैं 9 से इसको कट करते हैं 9 छाक 54 हो जाता है, यानी 10% बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया। अब इसको 72 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 60 से 72 अंतर कितने का 12% का, किस पर 60 पर, गुणे कितना 100। तो जल्दी से 60 अगर मैं बात कर लेता तो जी 6 यहाँ पे 10 आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12, और इसको कट करेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो मेरे दोस्तों 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों 20% की। तो जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जब एक संख्या 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्तों। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, यानी 60% और 52%, इनके बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्तों, इनके बीच का अंतर कितना, अगर मैं बात कर लेता इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट, इसमें कुछ नहीं करना, 8 का अंतर किसमें 60 का, तो 12 पंचे 60, यानी 4:5 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों क्योंकि तुरंत बाद क्लास होती है इसीलिए टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अगली क्लास में बातचीत करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।